नमस्कार साथियों। राज्य में पारा मेडिकल का विलंब सत्र काफ़ी छात्रों के लिए मर्माहट की बातें हैं। काफ़ी दुख का बात है कि राज्य का लापरवाह स्वास्थ्य व्यवस्था, लापरवाह स्वास्थ्य सिस्टम, लापरवाह परीक्षा नियंत्रक की वजह से बिहार का पारा मेडिकल का सत्र जो है सो 2 साल विलंब से चल रहा है। 2020-22 सेशन के बच्चों का एग्ज़ाम हो जाने के बाद और 2022-24 सेशन के भी बच्चों का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो जाने के बाद अभी तक रिजल्ट का प्रकाशन नहीं होना अपने आप में छात्रों को आक्रोश की आग में धकेल रहा है, आंदोलन करने को मजबूर कर रहा है। आप सबको बता दें कि बिहार में पारा मेडिकल का, पारा डेंटल का कोर्स हो रहा है सभी जिले में, सभी पीएमआई में, सभी मेडिकल कॉलेजों में, इसके अलावे 70 से 80 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, और हज़ारों की स्टूडेंट में एक सत्र में जो है सो सब मिला करके लगभग 40-50 हज़ार बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। प्राइवेट कॉलेज के भी सभी कोर्सेज को जोड़ लें तो, और उसके बाद अभी तक उन कॉलेजों का रिजल्ट नहीं जाना। अगर 50,000 40,000 ज़्यादा लग रही है तो आप 20,000 ही मान लीजिए, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा भविष्य, इस बात को सोच के देखिए। एसीदार कमरे में बैठने वाले परीक्षा नियंत्रक महोदय, आप ही को कह रहे हैं इतनी लापरवाही क्यों? आखिर क्या दुश्मनी है पारा मेडिकल छात्रों से? क्या चल रहा है आपके मन में? आपके घर का बच्चा नहीं है इसलिए सोच रहे हैं, इसलिए लापरवाही दिखा रहे हैं? क्या आपके सगे संबंधी नहीं है इसलिए लापरवाही दिखा रहे हैं? एक बात तो है, बांझन क्या जाने प्रसूति का हाल। जिसका बच्चा ही नहीं पारा मेडिकल कोर्स में पढ़ रहा है वो क्या जानेगा बच्चों का दुख दर्द। 2020-22 सेशन में पढ़ने वाले छात्र कम से कम अब तो उसका रिजल्ट दे दीजिए। 22-24 सेशन में पढ़ने वाले छात्रों का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अभी तक नहीं दिए हैं। आखिर कब तक ऐसे चलेगा माननीय कंट्रोलर महोदय? अगर आपसे नहीं संभलता है तो रिजाइन कर दीजिए, कोई दूसरा आएगा भाई, संभालेगा। छात्रों के जीवन को बर्बाद करने का हक किसी को नहीं है। सरकार स्वास्थ्य विभाग में लगातार नियुक्ति की बात कर रही है और आप जैसे कंट्रोलर बच्चों को लटकाने में लगे हुए हैं। नियुक्ति के लिए नियमावली फाइनल हो रही है, आप कम से कम रिजल्ट फाइनल करिए कि जो लोग एलिजिबल हैं वो लोग फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे, उन लोगों को भी मौका मिले। सरकार 3 फेज में नियुक्ति की बात कर रही है, कम से कम अभी तो जो नियुक्ति की प्रोसेस की बात चल रही है उसमें तो छात्र जो एलिजिबल है वो शामिल हो जाए। इसके अलावा 2021-23 सत्र, स्पेशली 21-23 सत्र का बच्चों का एग्जाम इतना लेट, अब फिर रिजल्ट आएगी उसके बाद होगा कि उन जो फेल हुए उनका भी फॉर्म भरा लिया जाए। आखिर इतना लेट क्या दिक्कत है? कई बार सुनने को आता है सेंटर नहीं मिल रहा है, कई बार ये कई बार वो। माननीय कंट्रोलर महोदय, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, अब रिजल्ट में विलंब नहीं करिए। सेकेंड ईयर के बच्चों और फर्स्ट ईयर के बच्चों का रिजल्ट जारी कर दीजिए। 21-23 सत्र का जल्द से जल्द एग्जाम लीजिए। सिर्फ आजकल और फिर डेट बढ़ा देते हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है। याद रखिए कि जब छात्र अपने आप में ठान ले तो आपकी कुर्सी को रोड पर ला सकता है। आप जिस एसीदार कमरे में बैठे रहते हैं सचिवालय में, वहां से खींच के रोड पर ला सकता है। इसके लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरी विनती है कि राज्य के छात्रों के हित में निर्णय लीजिए, जल्द से जल्द एग्जाम कराइए, पूर्व का जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी करिए, और 22 बैच के बच्चों के लिए सेकेंड ईयर का स्पेशल एग्जाम जो है सो आप फरवरी मार्च में कराइए, मार्च अप्रैल में कराइए, हर हाल में।
और जितने जगह छात्र हमारे पढ़ रहे हैं 22 बैच के, उन सबसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, एग्ज़ाम होने के बाद से ही आप लोग ड्यूटी करते रहिए, अभी से ही ड्यूटी करते रहिए, जिससे उस समय ये नहीं कहा जाए कि अटेंडेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। प्लीज़ कंट्रोलर महोदय रिजल्ट जारी कर दीजिए और एग्ज़ाम समय से लीजिए। इतना डिले आप 25 नवंबर टाइम रखे हुए थे, क्या ये सिर्फ छात्रों को लुभावनी बातें कहने के लिए या दिखावटी के लिए दिखावना है? प्लीज़ रिजल्ट दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।